जैसा कल मैं मुख्यमंत्री साहब को मिला था, उन्होंने बोला मेरी 2 इंजन की सरकार है। मैं तो मेहनत करूंगा, साथ में प्रधानमंत्री जी से भी मेहनत करवाऊंगा कि जब आपके पास इतने ग्रीन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको आप ग्रीन फ्यूल में कैसे कन्वर्ट करें, जिससे कल आपकी गाड़ी, आपकी फैक्ट्रियां, सारी चीज़ हरित ऊर्जा से ही चल सकें। तो हम लोग गोपालपुर में टाटा के SEZ में एक्सपोर्ट करने के लिए 0.5 मिलियन टन का ग्रीन अमोनिया प्लांट लगा रहे हैं। उड़ीसा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ सरकार काफ़ी सहयोगी है और मुख्यमंत्री जी तो उनसे भी ज़्यादा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। वो जब कल मिलने गए, बोले आप समस्या बताओ और काम कब से चालू कर रहे हो ये बताइए। समस्या का समाधान हम करेंगे, आप काम को तुरंत के तुरंत करिए। ओडिशा रे सोलार एनर्जी को लेकिन मध्य गोटे बड़ा प्रोजेक्ट करा जाउची आउ ता भितरे खास करी गोपालपुर रे बहुत बड़ा प्लांट मध्य करा जाउची, जेमति कि अवाडा ग्रुप जो अवाडा ग्रुप रो चेयरमैन अछंती श्रीयुत विनीत मित्तल सर। आम सहित सीधा साल कथा हवा ओडिशा को लेकिन इन्वेस्टर कौन केमती इन्वेस्ट रखते कौन आशा रखिंट एथरक ओडिशा टू। सर जी आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ओडिशा में। और जैसे कि अवाडा ग्रुप ओडिशा के लिए मतलब कि अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले से भी किए हैं और अभी कितने क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके सोलार पैनल को लेके बहुत सारे प्लानिंग भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपका भी प्रोजेक्ट उसके तरफ है या फिर और कुछ? अवाडा ग्रुप जो है वो सारी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है। हम सौर ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं, वायु ऊर्जा के लिए, जल के थ्रू पम्प्ड स्टोरेज कर रहे हैं और बैटरीज के थ्रू पावर को स्टोर कर रहे हैं पीकिंग आवर में पावर देने के लिए। तो हम लोगों का कंसेप्ट ये है कि राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर जैसे आपका कोयले से आता है, गैस से आता है, वैसा हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा और जल देवी के थ्रू दे सकें। और उड़ीसा में हमारा प्लान एक और स्टेप फर्दर है कि जब आपके पास इतने ग्रीन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको आप ग्रीन फ्यूल में कैसे कन्वर्ट करें, जिससे कल आपकी गाड़ी, आपकी फैक्ट्रियां, सारी चीज़ हरित ऊर्जा से ही चल सकें। तो हम लोग गोपालपुर में टाटा के SEZ में एक्सपोर्ट करने के लिए 0.5 मिलियन टन का ग्रीन अमोनिया प्लांट लगा रहे हैं, जिसके लिए ज़मीन हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। ग्रिड कनेक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल चुकी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी ग्रिड कनेक्टिविटी भी दे रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके ISTS के थ्रू हमको कनेक्टिविटी उन्होंने प्रदान की है। अब वहाँ पे जो है हम लोग पानी की उपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी भी मिल जाएगा और हमारे लिए रॉ मटेरियल पानी है। हम पानी को फाड़ के उसको हाइड्रोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन स्टील प्लांट वाले को देंगे और हाइड्रोजन को एयर से नाइट्रोजन निकाल के अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे शिप चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, कारें चलेंगी। तो वो प्रोजेक्ट हम वहाँ लगा रहे हैं। और अभी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग पारादीप में डाल रहे हैं, जिसमें ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथनॉल बनाएंगे। तो उड़ीसा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ सरकार काफ़ी सहयोगी है। और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। तो यहाँ उड़ीसा में सबसे पहले ही हमको उसकी अनुमति मिल गई और सरकार ने मिलके भारत सरकार के साथ उसका सैंक्शन भी करा दिया और उस प्रोजेक्ट को अवार्ड भी करवा दिया। तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जैसा कल मैं मुख्यमंत्री साहब को मिला था, उन्होंने बोला मेरी 2 इंजन की सरकार है। मैं तो मेहनत करूंगा, साथ में प्रधानमंत्री जी से भी मेहनत करवाऊंगा। और आज प्रधानमंत्री जी भी जब आए थे तो अपने लेक्चर में उन्होंने भी बोला कि वो 30 बार उड़ीसा आ चुके हैं और उड़ीसा से उनको विशेष लगाव है और वो बाबा जगन्नाथ से हमेशा आके जय जगन्नाथ करके उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे स्टेट में जाना चाहती है जहाँ पे नेचुरल सुविधाएं हों, जहाँ पे सरकार आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर रही हो। तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध थी, तो इसलिए हम लोग काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत सकारात्मक हुआ है। हेमंत जी हैं जो इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी, वो भी बहुत सकारात्मक और हेल्पफुल आदमी है। और मुख्यमंत्री जी तो उनसे भी ज़्यादा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। वो जब कल मिलने गए, बोले आप समस्या बताओ और काम कब से चालू कर रहे हो ये बताइए। समस्या का समाधान हम करेंगे, आप काम को तुरंत के तुरंत करिए। तो ये अच्छा अप्रोच है और मेरे ख्याल से इस अप्रोच से हम नहीं, पूरे भारत की इंडस्ट्री यहाँ आने लगेगी।
और अगर आप जब देख रहे हैं कि उड़ीसा में इतने इंडस्ट्रियलिस्ट आके बैठ रहे हैं, तो उसका एक रीज़न भी है, सभी को ये दिख रहा है कि यहाँ पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ब्यूरोक्रेसी से सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री को, चीफ मिनिस्टर प्रोग्रेसिव हैं, उनके कोलीग्स प्रोग्रेसिव हैं, और चाहिए क्या हमको। तो सर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग टोटल 20,000 करोड़ का पहले कर रहे हैं और सारा आज 24,000 करोड़ का एक नया MOU भी साइन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कल्पना है, और हम यहाँ क्या करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, उन वाटर बॉडीज़ में पानी इवापोरेट होकर लॉस होता है, तो जब आप फ्लोटिंग सोलर उस पर कर देते हैं तो टूरिज़्म भी बढ़ता है, पानी भी सेव होता है, और वही सतह बिजली को जनरेट भी करती है। तो हम लोग उड़ीसा के प्रोजेक्ट के लिए जो सोलर होगा वो उड़ीसा के अंदर ही करेंगे, और जैसा उड़ीसा सरकार का निवेदन है 100 बिलियन की इकोनॉमी को 500 बनाना, 500 से 1.5 ट्रिलियन ले जाना, उसमें सहयोगी बनेंगे। अभी तो ये हमारे लिए छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लाएंगे। तो धीरे धीरे आगे के लिए भी और कोई प्लानिंग है गोपालपुर के साथ और कहीं? गोपालपुर के साथ पैरादीप में कर रहे हैं, और करीब हमारी टीम ने 6-7 जगह ज़मीनों को आइडेंटिफाई किया है, वाटर की बॉडी को आइडेंटिफाई किया है, वहाँ भी हम लोगों ने अप्लाई करके कनेक्टिविटी ली है। तो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। उड़ीसा हम लोगों को भा गया है और हमको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो सर जैसे कि पानी के साथ इतना लगाव तो दे दिया है, तो उसके साथ वायु और या फिर दूसरे जो सोलर एनर्जी है उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट है उड़ीसा में? अभी हम लोग वायु के लिए कर रहे हैं, विंड के लिए। पहले यहाँ पे बिकॉज ऑफ साइक्लोन ऐसा लोगों को लगता था यहाँ वायु का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, उस क्षेत्र में भी 500 मेगावाट का अप्लाई किया है। और बायोमास से हम क्या करेंगे, बायोजेनिक CO2 बनाएंगे। बायोजेनिक CO2 को जब हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो उससे ग्रीन मेथनॉल बनेगा। ग्रीन मेथनॉल का डिमांड शिपिंग इंडस्ट्री में इतना है जितना कोई सप्लाई नहीं कर सकता। जितना 2030 तक डिमांड है उसका हम लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। तो उड़ीसा का सबसे बड़ा फ़ायदा है बायोजेनिक CO2 का, क्योंकि यहाँ बायोमास बहुत होता है, खेती बहुत होती है, और हर जगह आपको बायोमास उपलब्ध है। तो सर जिस तरह से कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा लगाव है कि खास करके एनर्जी के लिए, एनर्जी में मतलब कि वो भी सोलर पैनल को लेके बहुत सारे मतलब कि इन गवर्नमेंट के तरफ से भी इच्छा शक्ति ज़्यादा है और वो भी इंटरेस्टेड है, तो किस तरह से हेल्पफुल करेंगे गवर्नमेंट के साथ? हम क्या है, गवर्नमेंट के साथ स्पष्ट रूप से अपनी ज़रूरतों को बताते हैं। और उड़ीसा में हम लोगों को सबसे बढ़िया क्या लगा कि जब उन्होंने हाइड्रोजन की कंसल्टिंग करके पॉलिसी बनाई, केवल अपने विचार हमारे पे थोप नहीं दिए, उन्होंने पूरा अपना वाइट पेपर पब्लिश किया। फिर हम लोगों के साथ पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा की, CII के साथ चर्चा की, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट डेवलपर एसोसिएशन के साथ चर्चा की, और जो इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेशन है एक सरकारी पॉलिसी में उसको लेके आए। उड़ीसा प्रथम स्टेट था जिसने एनर्जी बैंकिंग की पॉलिसी दी हाइड्रोजन इंडस्ट्री के लिए। अब तो सब लोग उड़ीसा की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पहला स्टेट उड़ीसा ही था और हमारा ही सबसे पहला प्रोजेक्ट था। तो हम लोगों को उड़ीसा ने बहुत अच्छी पॉलिसीज डेवलप करके दी है, और हमारी उम्मीद है कि हम यहाँ भी उतने ही सफल होंगे जितने सारे स्टेट्स में। तो सर पहले जो सरकार थी और अभी के सरकार, इन दोनों में कुछ मतलब कि क्योंकि पहले MOU साइन जब किए हुए थे वो पिछला सरकार था, दूसरा सरकार था, अभी और एक सरकार है, तो इन दोनों में कुछ अंतर है जो ज़्यादा कोऑपरेटिव हो या फिर? आप देखेंगे तो सरकारों में पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। एक्चुअली चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेम रही, तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 5 मिलियन टन हाइड्रोजन बनाना है, जो कि 30 मिलियन टन अमोनिया के बराबर है। तो उससे सरकारें प्रभावित होती हैं। और अब तो क्या है कि दोनों स्टेट और सेंटर का सेम है, तो थोड़ा काम ज़्यादा फास्ट हो रहा है। जैसे उन्होंने तुरंत ISTS का सब स्टेशन एलोकेशन करा लिया, तो मुख्यमंत्री जी तुरंत दौड़ के जाके लेके आ गए उसको, ISTS का अप्रूवल करा के। उनके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो खुद ऊर्जा विभाग से थे, तो उनको नॉलेज था, तो हेल्प ज़्यादा मिल जा रही है, और आदमी ट्रैवल काफ़ी कर रहे हैं यहाँ से। हाँ, वो एक्चुअली दोनों लोग इंडस्ट्रीज़ के यंग से आपके मंत्री जी हैं, डिप्टी CM खुद भी ऊर्जा में मंत्री हैं, और वो लगे रहते हैं इंडस्ट्री के साथ, हमारे एसोसिएशन की मीटिंग में भी आते हैं। और भारत सरकार ने क्या किया था कि जो RE इन्वेस्ट का पहला चिंतन बैठक हुआ था वो भी भुवनेश्वर में कराया था। तो हमारे प्रहलाद जोशी जी यहाँ आए, प्रहलाद जोशी जी आके इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यहाँ समझ रहे हैं पूरे देश की, और सारा चिंतन बैठक होकर यहाँ समस्याओं का समाधान हुआ। तो NTPC आई, NHPC आई, SJVN आया, पावर मिनिस्ट्री आई, सारे
देश भर के ऊर्जा सेक्रेटरी आए, हम लोग अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आए थे। तो जब समस्या का समाधान यहाँ पे होने लग गया तो और अवेयरनेस आ गई कि भाई ऊर्जा मंत्री बार बार यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो उससे भी बड़ा सहयोग मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऊर्जा फ्लो करती है, उस डायरेक्शन में सभी लोग फ्लो करने लगते हैं। और एक बात होता है कि जैसे कि कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ा करना चाहो तो उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके इन मिनिस्ट्री हो या फिर डिपार्टमेंटली कोड एक रोक लगाया जाता है। जैसे कि अगर इंडस्ट्री डालना हो तो आप 2000 करोड़ के डाल रहे हो तो हमारे तरफ कुछ 1000 करोड़ या फिर कुछ इन्वेस्ट दे दो, फिर हमको आप लोग को परमिशन देंगे। ऐसे कोई तकलीफ आपको मिला यहाँ पे उड़ीसा में? नहीं, एक्चुअल में ये ट्रेंड अब भारतवर्ष का जो है, आप लोग जो कल्पना कर रहे हैं वो हो नहीं सकता। आजकल सारी कंपनियां फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को फॉलो करती हैं और बाकी कोई भी आदमी इस तरह के विषयों पे बात भी नहीं करता। और अभी तो क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। आप किसी भी स्टेट में जाओगे, जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर का आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सारे लोग आपको स्वागत करते हैं, आपके पीछे लगते हैं जल्द से जल्द प्रोजेक्ट करो, क्योंकि जॉब क्रिएट होगा, वर्ल्ड वाइड आपकी विजिबिलिटी स्टेट की बढ़ेगी, आप अच्छे एक्सपोर्टर बनेंगे, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो स्टेट्स को आजकल रेवेन्यू के, अपने स्टेट की रेवेन्यू की और जॉब क्रिएशन की ज़्यादा फोकस है। तो सर आपके जो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसके साथ कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट, मतलब कितना रिक्वायरमेंट फुलफिल होने जा रहा है? बहुत जॉब्स क्रिएट होंगे। एक्चुअली जॉब की कोई कमी नहीं है। आज हमारा चैलेंज हो रहा है कि हमको दूसरे स्टेट से आदमी लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी स्किल्ड लोग नहीं हैं। तो कल मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, और सीआईआई ने भी ऑफर किया कि वो मदद करेंगे उसको सहयोग करके यहाँ पे सेंटर सेटअप कराने में। अगर वो सफल हो गया तो हमारी मैन पावर की शॉर्टेज भी ख़त्म हो जाएगी। अभी जो ये उत्कर्ष उड़ीसा में आए हुए हैं, इसके बाद आपका कोई नया एमओयू साइन होने वाला है क्या? आज 3:30 बजे आइए, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग साइन कर रहे हैं। कितने रुपए का और क्या वो इन्वेस्टमेंट आपको सारे क्षेत्र अभी पता लग जाएगा 3:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे विनीत मित्तल जे कि अवार्ड ग्रुपर चेयरमैन। आ बर्तमान ओडिशा रे जो गोटे विशाल इन्वेस्टमेंट कराउछन तादरू मध्ये अनेक गुड़िए रिक्वायरमेंट रोची। ओडिशार पिला मानकर मध्य जॉब रिक्वायरमेंट जदि कहबा ताले सी मध्य गोटे प्रकार फुलफिल होबाक जाउची। आ एनर्जी क्षेत्र रे ओडिशा आ गोटे आगकू मध्य बढ़िया को जाउची। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन चांद के सहित अजय कुमार, प्रतिदिन टीवी।